Hello everyone. I hope all of you are doing good. So once again, you know that SSC JEE 2023 का जो रिजल्ट है वो हमारा आ गया है और हमारे साथ मौजूद है अविनाश कुमार। इन्होंने CWC में अपना रैंक सिक्योर किया है और ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं। And continuously we are uploading, you know that we are uploading the videos, interview of the students, those who got the success, ताकि आपको आगे की तैयारी में मदद मिल सके। So without delaying, let us call him and congratulate him and let us share his experience along with you. Hello अविनाश, बहुत सारी बधाइयां पूरे मास्टर लर्नर आइस मास्टर टीम की तरफ से। थैंक यू सर। So how you are doing? कैसे हो? सर ठीक है सर। कहाँ हो अभी तुम? सर अभी अपने घर में है सर, देवघर में। देवघर, देवघर Yes, काफी अच्छी जगह है। यस। So अभी तो वहां भी ठंड पड़ रही होगी? हाँ बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, राइट। तो ये जब सेंट्रल वाटर कमीशन का रिजल्ट आया तो कैसा लगा तुम्हें? तुम्हारा अच्छा जो सर। सिलेक्शन हुआ, आई मीन टू से SSC JEE का जो रिजल्ट आया उसमें जो तुमको सिलेक्शन मिला CWC में, तो ये रिजल्ट देखने के बाद व्हाट वाज योर फीलिंग? यस सर कि फाइनली मिल गया करके। ठीक है, अब फाइनल है, मतलब मिल गया है, तो आगे कोई प्रोसेस भी नहीं है इसमें, तो आई वाज लाइक ठीक है अब सही हो गया। सो थोड़ा हमारे साथ ये शेयर करो कि तुम्हारी ये प्रिपरेशन की जर्नी कैसी रही है और क्या इसमें मुश्किलें थी, कैसे तुमने क्या प्लान स्ट्रेटेजी अपनाया था। जस्ट शेयर सम ब्रीफ अबाउट योर प्रिपरेशन। यस सर, जब शुरू में से कि अपने से कर रहे थे कुछ, फिर हुआ कि एक मतलब स्ट्रेटजी चाहिए थी कि चलिए प्रॉपर ढंग से मटेरियल हो, प्रॉपर ढंग से हमको टाइमली उसको बस करते रहें तो हो जाए करके, कि कोई गाइड करे उस चीज़ को। तो फिर मास्टर लर्नर के हम वो प्रैक्टिस प्रोग्राम, प्री के प्रैक्टिस प्रोग्राम के बारे में देखे, तो फिर वो ज्वाइन करने की सोचे कि कुछ दिन का प्रोग्राम है, शॉर्ट टर्म है, तो उसमें हमको क्या होगा कि उसमें मिल जाएगा हमको अपना करने का भी मिल जाएगा, क्योंकि कुछ गाइड होते रहेगा साथ साथ में, तो अपना भी पढ़ लेंगे। तो अच्छा था, 3 दूनी 6 घंटा, मतलब 2 क्लास डेली होती थी, तो 6 घंटा वहाँ हो गया, फिर 2-4 घंटा अपने से कर लिए करके, तो प्रॉपर रिवीजन भी हो जाती थी। या फिर कुछ क्लासेस रेगुलर मतलब लाइव नहीं कर पाते थे, तो उसको बाद में देख लिए, या फिर पीडीएफ जो अपलोड हुई पीडीएफ से सुबह कर लिए, तो वो चीज़ बहुत सही थी उसकी। और था कि हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, लाइक कि डिफरेंट चैप्टर होते हैं, तो उसके चैप्टर वाइज नोट्स अपलोड किए जाते थे, या फिर चैप्टर वाइज जो क्लास में होते थे वो अपलोड किए जाते थे। तो ये सब बहुत हेल्पफुल रहा कि किसी कारण से लाइव छूट गई मेरी क्लास करना, तो उसको हम बाद में कर लिए, या फिर यदि लाइव कर लिए तो सर लोग से इंटरेक्ट भी हो जाता था, कुछ दिक्कतें हो जाती थी। तो मुझे लगता है सोहेल में तो आपसे बहुत डाउट पूछे हैं इस मामले में कि कुछ समझ नहीं आ रही है करके, तो वो सब फ़ायदा होता था। सोहेल हो गए, या फिर सर्वे से आपसे पढ़े थे, तो ये दोनों में बहुत डाउट पूछे थे बीच में कि हाँ चलिए ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा, तो वो चीज़ फ़ायदा था सर। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। क्या है, जो क्लासेस होती है उस क्लासेस में बेटर सबसे ऑप्शन ये रहता है। अच्छा, मैं एक बार समराइज करता हूँ, क्योंकि ये प्लान और स्ट्रेटेजी की जो बात कर रहा है अविनाश, इनफैक्ट जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहता है, एक प्लान स्ट्रेटेजी तो होना चाहिए। बट इनकी बातों से ये समझो, 6 घंटे की क्लासेस प्लस 2-3 घंटे का खुद का प्रैक्टिस, मतलब करीब करीब तुम ये मान के चलो कि 9 घंटे के आसपास की पढ़ाई इनकी रहती थी डेली बेसिस पे। 8 से 9 घंटे की डेली बेसिस पे पढ़ाई है। एट द सेम टाइम एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि लाइव क्लासेस आर ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन योर रिकॉर्डेड। अगर मिस हो गया किसी कारण से लाइव क्लास, तो बेहतर है कि यू कैन गो फॉर द रिकॉर्डेड एंड यू कैन कंप्लीट दैट पोर्शन, नो प्रॉब्लम। उन पोर्शंस को आप कंप्लीट कर सकते हो ताकि छूट ना जाए कम से कम। ये तो एक फायदा है आपके ऑनलाइन कोर्सेज में। बट हमेशा बेहतर होता है कि आप लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस किया करो, क्योंकि उससे क्या होता है, ऑन द स्पॉट जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, जो डाउट्स है आपके, वो आप इंटरेक्ट करके फैकल्टी से पूछ सकते हैं। और यहाँ हमारे कोर्सेज में स्पेशली हम ध्यान देते हैं, कोई भी बच्चा कोई कुछ भी डाउट पूछता है, वी यूज टू टेक केयर। ऐसा नहीं है कि डाउट सारे आपके इंपॉर्टेंट ही होते हैं, कई बार हमें बताना पड़ता है कि इन सब डाउट को इन तरह से देखना सही डायरेक्शन नहीं है। तो लेकिन उसके बाद क्या, बच्चों को फिर भरोसा होता है, समझ में आता है कि हाँ हमें किस डायरेक्शन में देखना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं देखना चाहिए। So Avinash, after that pre, how much marks you got in your pre? Sir, 118.75. 118.75. Let us say it is 119 नंबर या 118 नंबर, 119 नंबर मान लेते हैं। Yes. So 119 के बाद ऐसा तुम्हें डर नहीं लगा कि यार मुझे थोड़े से कम आए हैं नंबर, कहीं ऐसा ना हो मेंस में मेरा हाँ, वो चीज़ लग रहा था सर कि
कि कुछ नंबर और आए तो सही हो सकता है। जैसे 120 टारगेट था, 120 से ऊपर, जैसे आप बोलते थे कि 120 से 130 ले आओ, तो क्लास में बोलते थे कि 120 से 130 के बीच है, तुम सेफ हो जाओगे। तो हमको लग रहा था कि इसमें गड़बड़ हो गया। 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे सर, जो छोटे-छोटे, लाइक कि बेसिक फिजिक्स या फिर बेसिक चीज़ें जो गलती हुई थी। मतलब तो सिली मिस्टेक्स हो गए थोड़े। हाँ, सिली मिस्टेक्स, 5-6 क्वेश्चन ऐसे सिली मिस्टेक हुए। तो हम सोचे अब चलो कोई नहीं, अब जो हुआ हुआ, मेंस नहीं, में क्लास फिर क्लास में ये स्ट्रेटेजी की बात जो कर रहे थे, इसको थोड़ा-सा बता सकते हो खुल के? क्या बोल रहे थे क्लास में, कितने नंबर ले आओ, कैसे? सर जैसे क्लास में आप जब शुरू पहला क्लास आपका सर्वेइंग का था, तो उस समय आप हुँ, स्ट्रेटजी बताए थे कि किस कैसे-कैसे स्कोर कर सकते हैं, लाइक कि टेक्निकल में 70 प्लस ले आओ, और फिर नॉन टेक में इस पोर्शन में इतना ले आओ करके, तो ओके, 25 से 30 के बीच बन जाएगा, तो उतना तुम्हारा ठीक रहेगा, तुम सेफ रहोगे प्री में मार्क्स के लिए। तो ठीक फिर है, उस अनुसार से हम कर रहे थे, उसी अनुसार से हम देख रहे थे कि इसमें ज़्यादा नहीं है, तो इसमें ज़्यादा ले आएँगे करके। तो फिर लास्ट में हुआ कि जब रिज़ल्ट आई या फिर जब एग्ज़ाम हुई, तो कट ऑफ मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आई मास्टर, लाइक मास्टर लर्नर की तरफ से दिया गया था। आप लोग आए थे तो बोलने के लिए कि 110 के अराउंड जाएगा कट ऑफ, तो वो देख लें। तो फिर लगा कि हो ही जाएगा, प्री के मेंस में के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। तो वो सही रहा। और मेंस का कोर्स भी लिए थे, तो उसमें हुआ कि प्रैक्टिस के लिए बहुत सही हो गया, नहीं तो खुद से वहाँ प्रैक्टिस करना थोड़ा रिस्की हो जाता है कि हम डायरेक्शन नहीं पता कर पा रहे हैं। पहली बार ये ऑब्जेक्टिव वाला लागू हुआ है। सब्जेक्टिव वाला में था कि स्टडी मटेरियल बहुत सारे थे, प्रीवियस ईयर वगैरह-वगैरह, तो उससे करें। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव था, तो बहुत ज़रूरी था कि कोई गाइड करे कि कैसे करना है। मेंस के समय पे तुमने फिर क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी? सर मेंस के समय 6 घंटे की क्लास होती थी, 5 से 6 घंटे की मास्टर लर्नर की। 2 सब्जेक्ट, लाइक पहले तो 1-1 सब्जेक्ट थी, फिर द बाद में 2-2 सब्जेक्ट लगने लगी थी। और फिर एक भी सब्जेक्ट हो तो बीच में गैप करके 6 घंटा का क्लास होता था। तो उसके बाद क्या था कि सर हम अ, एक ये क्या बोलते हैं, पीएससी का प्री का कुछ-कुछ क्वेश्चन, जैसे कि क्लास में बताया था कि कुछ-कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, जो ईज़ी लेवल हो। और आप शुरू से भी यही बोलते थे कि ज़रूरी नहीं है कि पहली बार ये लगा है या फिर कैलकुलेटर अलाउ है, तो बहुत हार्ड वाला देगा। तुम बेसिक-बेसिक करो, क्योंकि बिल बहुत बहुत हार्ड होगा तो तुम कर नहीं पाओगे। जैसे कि आप क्लास में कल बताए थे कि बहुत हार्ड के पीछे भागोगे, 1-2 क्वेश्चन आता है, वो नहीं भी होगा, तो तुम फ्रस्ट्रेट होगे कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। तो ये इससे अच्छा है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जिससे और सारी चीज़ें क्लियर होती है, वो सब चीज़ों को करो। तो वो सर बहुत अच्छा रहा, उस चीज़ों को हम देखें कि हाँ, चलो बेसिक चीज़ें हैं तो उसको हम नहीं अविनाश, मैं भी बहुत खुश हूँ कि यू हैव फॉलोड इट। जिन लोगों ने फॉलो किया है, आई आई एम रियली हैप्पी कि क्लास में बताना एक अलग अलग बात है, लेकिन क्योंकि हम तो क्लास में एक बार इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चों से, बट उन बच्चों का भी अपना एक सर्कल होता है, फिर टेलीग्राम पे यहाँ वहाँ बहुत सारी जगह पे, तो वो पैनिक तो होता है उनके अंदर के भाई बहुत सारा हो सकता है, ऐसे सवाल आ जाएंगे या कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन देख के हमेशा बच्चों के अंदर पैनिक आता है कि मेरा हाँ, शायद कंप्लीटनेस नहीं हो पाया, मैं सही से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ। बट आई एम रियली हैप्पी एंड कि तुमने ध्यान से सुना इस बात को। हाँ सर, सो आता था जैसे कि टेलीग्राम चैनल्स वगैरह में जैसे कि डाउट आते थे, कुछ क्वेश्चन नहीं बने किसी स्टूडेंट के, तो वो डाउट पोस्ट करता था। तो वो यदि हमसे भी नहीं बनता तो हमको लगता था यार प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। लेकिन लगता था ये क्वेश्चन तो उससे भी नहीं बना जो डाला है पोस्ट में, तो ठीक है, चलो कोई नहीं। ये तो सर अपने कॉन्फिडेंस को डाउन करना बहुत बेकार बात है। आप हाँ, अगर ढंग से तैयारी कर रहे हैं, वो हमेशा रहता है कि 1, 2, 3 सवाल ऐसे मिलेंगे आपको आउट ऑफ द बॉक्स या फिर कुछ ऐसे सवाल जो रेयरली कभी पूछे जाते हैं, वो आपको ऐसे फ्लोटिंग कंडीशन में मिलेंगे। पर उसको देख के आपको अपने ऊपर डाउट एकदम क्रिएट नहीं कर लेना है। यू मस्ट थिंक कि भाई जो मैंने मेनली कोर पार्ट को प्रिपेयर किया है, एक मेजर पोर्शन है ना, आपने ऑलरेडी मेजर पोर्शन को तैयार कर रखा है, देन अगर बहुत माइनर पोर्शन को लेके और आप अपने मेजर पोर्शन की तैयारी में अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो वो बहुत गलत बात होती है। हाँ, हाँ। राइट। वही सो तो सर, अच्छा, वही मेन था सर कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत भागना। जैसे कि आप प्री में बताए थे, प्री के समय, प्री प्रैक्टिस के समय कि टाइम कम है और कॉम्पैक्टेड जो है, जो दिए हुए हैं कॉम्पैक्टेड मटेरियल है, उससे करके देखो 95% चांस है कि उससे आ जाएगा। तो वो बहुत बिल्कुल। ज़्यादा भागोगे, उससे इधर-उधर करोगे तो फँस जाओगे। क्लास में हर एक चीज़ में वो बताते थे ये चीज़ें कि बहुत ज़्यादा भागोगे तो हो सकता है फँस जाओगे, इसलिए जितना अभी दिए हैं उतना तुम कर पा रहे हो कि नहीं वो देखो। 95% तुम 90 टू 95% तुमको समझ में आ रहा है, तो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम कार्य कर सकते हो। अच्छा अविनाश, एक और भी हमने चीजें देखी है। अब पहले जो प्रिपरेशन करते थे बच्चे, पहले का जो सवाल का लेवल था वो ऑब्वियसली थोड़ा सा हल्का था, इजी था। हुँ, अभी
इस बार की अगर मैं बात करूं तो प्री और मेंस दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों में ही हमने ये सवाल देखे हैं कि थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, थोड़े कॉन्सेप्चुअल और क्लैरिटी जिनके पास है उनको ही थोड़ा आसान लगेगा ये, इज़न्ट इट? क्योंकि अब एसर्शन रीजनिंग भी इन्वॉल्व कर दिया है, स्टेटमेंट वाले सवाल भी आने लगे। तो अब पहले क्या था, हम जब पढ़ाते थे थोड़ा ठीक-ठाक ढंग से, तो कुछ बच्चे को लगता था कि यार ये तो बड़ा डीप पढ़ाते हैं, इनका क्या है, ये मास्टर लर्नर और ये इनकी फैकल्टीज़ ईएस गेट को ज़्यादा टारगेट करते पढ़ाती है तो बहुत डीप चले जाते हैं। बट तुम्हें क्या लगता है कि थोड़ा बहुत डीप पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए? सर इस पैटर्न को देखा जाए तो सर थोड़ा डीप पढ़ना होगा क्योंकि ऊपर-ऊपर से पूरा नहीं हो सकता है। कुछ-कुछ क्वेश्चन बन जाएँगे लाइक 60-70 60% क्वेश्चन बन जाते हैं 60-65 ऊपर-ऊपर से। लेकिन वो जो उतना में सिलेक्शन तो नहीं होगा, तो 75% के अराउंड यदि टारगेट कर रहे हैं, लाइक 100 में से वो पहले वाले में प्री में 100 में से 75 से तो टारगेट करना ही पड़ता है, 75 टू 80 तो उसके लिए डीप पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी क्वेश्चनें छूट जाती है या फिर बहुत सारे में कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि चलो ये होगा कि ये होगा, 2 गो में कन्फ्यूजन कि चलो दोनों में से कौन-सा सही होगा, वो तो सर बिना डीप पढ़े हुए तो मुश्किल है कि बन पाना, तो डीप पढ़ना बिल्कुल, होगा सर। मुझे याद है, अभी भी मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जो मैंने इस बार के मेंस के सवाल देखे थे, उसमें से अभी सडनली मुझे अभी याद आया, वो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट से रिलेटेड एक सवाल था। उस यस लिमिटिंग सर। लेंथ ऑफ ऑफसेट में तुम्हें याद होगा कि क्लास में बताते समय मैं जब डिराइव करते हैं हम उसको, तो डेरिवेशन करते समय जब उसका फॉर्मूला आता है, तो पहले का जो पढ़ने का इनका स्ट्रेटेजी था एसएससी जेईई में, वो फॉर्मूला रटने से हो जाता था। हुँ, लेकिन हम जितने साल से पढ़ा रहे हैं हम उसको डिराइव ही कर देते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उसमें कुछ पार्ट है जो ट्विस्ट किया जा सकता है। और यस। फॉर्च्यूनेटली वो इस बार दिखा मेंस के एग्जाम में, जहां पे एक्यूरेसी को 0.25 mm वाले से हटा के 0.5 mm पर लेके चला गया। और हुँ, तुम्हें याद भी होगा कि ये क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक्यूरेसी चेंज कर दिया जाए तो 0.25 की जगह यहाँ दूसरा वैल्यू रख के तभी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब यस सर। सपोज वो डेरिवेशन पार्ट ना किया जाए या उसको ना समझाया जाए, मैंने कहा था कि तुम्हें डेराइव करने की जरूरत नहीं है, बट अगर वो समझाया नहीं जाए तो वो सवाल तो तुम कभी नहीं अटेम्प्ट कर सकते और उसके हाँ। गलत होने के ऐसे सारे सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ पार्ट रहे होंगे। जब सॉल्व कर रहे थे मेंस में तो ये क्वेश्चन पूरा स्टेट मतलब तुरंत वो हिट कर गया कि ये तो क्लास में सर इस तरह करके करवाए हैं, तो फिर हम वो वैल्यू पुट करके 0.25 की जगह पे 0.5 करके इस तरह बनाए थे वहाँ। मतलब सॉल्व किए थे वो क्या बोलते हैं उसे मेंस में, एग्ज़ाम के समय उसको अलग से सॉल्व करके बनाए थे, नहीं तो फिर वो बनना मुश्किल था क्वेश्चन। सही में 0.25 वाला फ़ॉर्मूला डायरेक्ट है, तो उसकी जगह पे ये पुट करना, ये तो सॉल्व करने वाला सही था। तो ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत कुछ-कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है तो फिर वो ईएससी वाला तो है नहीं तो कि पूरा डिराइव करना है बट क्या है, बहुत डेरिवेशन और कम डेरिवेशन के पीछे में एक बारीक सा गैप है। वो गैप जो है वो स्टूडेंट एक्चुअली समझ नहीं पाएगा, बट जो अब मतलब पूरे मास्टर लर्नर टीम की अगर बात करें तो हमारा जो पर्टिकुलर जो इस पे रिसर्च है या जो हम ध्यान देते हैं, हमारा मेन फोकस ही यही रहता है कि एक ऑप्टिमम जितना जरूरत है उसके हिसाब से ही उस डेप्थ को टच किया जाए, अदरवाइज अननेसेसरी बर्डन नहीं बनाया जाए। क्योंकि एक वॉल्यूम है सब्जेक्ट का, साथ में आपका नॉन टेक का भी इन्वॉल्वमेंट है, रीजनिंग है, आपके पास में जीएस है। अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ द सब्जेक्ट बना दिया जाएगा तो फिर वो बच्चा उसको ना रिवाइज कर पाएगा और ना ही फिर उसको रिटेन कर पाएगा। तो रिवाइज और रिटेन नहीं कर पाएगा तो फिर परफॉर्म कहाँ से करेगा? हाँ सर, वो तो है क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो भी नहीं कर पाएगा और बहुत कम होगा जैसे कि करा ही नहीं है, सब ऐसे-ऐसे उड़ा दिए हैं, तो वहाँ उसमें पे क्या तो होगा मिस कर कि हाँ, मिस कर जाता है, वहाँ जो एग्ज़ाम में है वो चीज़ नहीं आ पाता है। फिर आगे इसको पता तो है कि हाँ, इसका ऐसे होता है लेकिन फिर बनाना कैसे वो भूल जाते हैं। तो ज़रूरी बिल्कुल। है और कि सब मिला-जुला के चलें। बिल्कुल, और टेस्ट सीरीज तुम कितना वेटेज देते हो? टेस्ट सीरीज तुमने लिखे थे? और सर टेस्ट सीरीज़ हम इसका नहीं लिखे थे सर, टेस्ट सीरीज़ में हम लोग लास्ट-लास्ट में थोड़ा-सा करवा गए थे कि चलो फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे टेस्ट सीरीज़ देके, लेकिन ज़रूरी है टेस्ट सीरीज़ भी देना। इसका नहीं दिए थे, बाकी इधर-उधर नहीं, जो है पर मैं ये मैसेज को मैं वैसे नहीं ले रहा हूँ। आई शुड से वन थिंग कि देखो, मैं सभी बच्चों को बता रहा हूँ, अविनाश इज सेइंग कि उसने टेस्ट सीरीज नहीं दे पाया था वो ज्यादा कुछ, है ना? तो ये बात ध्यान रखना, कुछ कारणों से नहीं दे पाया था मे बी, बट टेस्ट सी सीरीज़ हिज दिए थे कॉन्फिडेंस। इस लाइक कि डिफरेंट का दिए थे, इसका नहीं दे पाए थे। मास्टर लर्नर क्लास में सब्जेक्ट वाला दे पाए थे, फुल वाला नहीं दे पाए थे। नहीं मतलब तुमने टेस्ट सीरीज बाय द मीन्स आई एम आस्किंग कि टेस्ट सीरीज तुमने लिखे थे एग्जाम से पहले? यस, यहाँ बहुत सारे लाइक 30 सेट बना था मेरा सबका लाइक कि लेकिन कुछ फुल थे, कुछ डिफरेंट-डिफरेंट जगह से टेस्ट सीरीज़ लिए या फिर नहीं, तो मैं एक मिनट, मैं ये पूछ रहा था कि टेस्ट सीरीज जो तुमने लिखे थे, उस टेस्ट सीरीज से तुमने
टेस्ट सीरीज को लिखने के बाद आखिर उसमें होता होगा ना कि मार्क्स का कम आना, या फिर टेस्ट सीरीज में जो गलतियां कर रहे हो, तो टेस्ट सीरीज लिख के क्या तुम्हें लगता है कि टेस्ट सीरीज लिखना चाहिए, और टेस्ट सीरीज अगर लिखना चाहिए तो उससे फिर सीखना कैसे चाहिए? ऐसा टेस्ट सीरीज का था क्या, मेरा एक सेट पैटर्न था कि रात को 11 बजे से 1 बजे तक एक सेट देना है, और उसको सुबह उठ के जितना भी नंबर आए, मतलब कम बेसी तो आते रहता था, किसी में कम आ गया, किसी में ज़्यादा आया, तो जितना भी आया उसको फिर से एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक धीरे-धीरे करके सबको बनाना, और जो भी गलतियाँ हुआ, कुछ तो माइनर मिस्टेक हो जाते थे कि चलो इसको प्लस करना था, फिर इंटू करना था, उल्टा कर दिए करके, तो उस चीज़ को फिर उस समय बनाना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है सर, नहीं तो फिर तो मुश्किल हो जाता है कि डायरेक्ट हम बैठे हैं और मेंस एग्ज़ाम दें, तो जो यहाँ गलतियाँ हुई तो वहाँ तो निश्चित हो जाएगी। एक तो एक आध हो ही जाता है फिर भी, क्योंकि एक हो गया था यहाँ की टेस्ट सीरीज में, वो क्वेश्चन हम देखे हुए थे, लेकिन वहाँ फिर से वही मिस्टेक हो गया था करके एक था वैसा, मतलब इससे क्या बोलते हैं, बीएमसी से था वैसा क्वेश्चन कुछ, तो हो जाता है एक आध दो क्वेश्चन, बाकी तो कुछ सही, अच्छा, मतलब एक बात बहुत बताओ। ज़्यादा हाँ, हाँ, यस प्लीज। बहुत हद तक जो है वो गलतियाँ सुधारती है टेस्ट सीरीज से, तो टेस्ट सीरीज का वो सही है। ओके, सो नाउ टेल मी वन मोर थिंग, प्री के समय में कुछ ऐसे चैप्टर्स या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स वगैरह जो शायद छोड़ के गए हो या देखने का मौका ना मिला हो? सर इरिगेशन छूट गया था, उससे 4 क्वेश्चन गलती हो गया। इरिगेशन का लास्ट में था, क्लास हुआ था, लेकिन हम सोचे थे कि यार लास्ट है, अपना थोड़ा-सा करते हैं, इस चक्कर में इरिगेशन से छूट गया था। सर 3 को 2 तो क्वेश्चन डायरेक्ट था, और 2 मतलब उससे कॉन्सेप्ट से बन सकता था करके, और वो बस इरिगेशन नहीं छोड़ना था, नहीं तो वो सही था, मेरा इरिगेशन छूट गया था लास्ट में। और रिवाइज़ करना सर, शुरू का पोर्शन जो था, लाइक आप जो सर्वेइंग पढ़ाए थे शुरू वाला, वो पोर्शन मेरा रिवाइज़ नहीं हो पाया था, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन गलती हुए थे प्री में। अच्छा। तो वो सब सही किया जा सकता है कि थोरोली रिवाइज़ या फिर पूरा ओवरऑल पोर्शन को देख के जाएँ, तो वो ज़रूरी है। और इरिगेशन शॉर्ट छूट गया नोट्स था। बनाए थे या फिर जो लॉन्ग नोट्स था उसी पर निर्भर थे? नहीं सर, अपना शॉर्ट नोट्स था, क्लास से भी और कॉलेज का अपना का जो बनाया हुआ, शॉर्ट नोट से ही करना अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि उतना टाइम में लॉन्ग नोट तो उल्टा नहीं सकते हैं, फिर कुछ कर नहीं बिल्कुल, सकते। ज़्यादा रिवीजन अगर करना चाहता है कोई बच्चा तो उसको शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाना ही चाहिए, राइट? हाँ सर, तभी वो यस, ज़्यादा बार रिवाइज़ कर पाएगा, और जितना रिवाइज़ कर पाएगा उतना रिटेन कर पाएगा। फिर उसके यस, बाद अगर कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द लॉन्ग नोट्स, राइट? यस, यस, सेम स्ट्रेटजी मेरा था कि शॉर्ट नोट से करते थे, बाद में वो लॉन्ग नोट से अपना देख लेते हैं कि यदि कुछ गलती हुआ है, फिर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चलो कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो इसमें सो अविनाश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि ये जो एक्सपीरियंस रहा है तुम्हारा, ये बहुत हेल्प करेगा सारे बच्चों को। यस। नाइस टॉकिंग टू यू। सो लास्टली, तुमने पढ़ाई कहाँ से की है? सर भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मेरा बीटेक था। वाह! भागलपुर से तो काफ़ी अच्छा रिश्ता है मेरा। सो भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और बाकी जितने भी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, या तुम्हारे जो कॉलेज के बैचमेट्स या जूनियर्स हैं, अब तो यस, तुम्हारा कम से कम सिलेक्शन हुआ तो उसको देख के उनको भी उत्साह मिला होगा। इन सारे यस। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर कि शुरू से लाइक जब उसे अपना प्रिपरेशन का सोचे हैं, तब फिर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना चाहिए। बाकी कुछ-कुछ दिक्कतें होता है, किस कारण से उस समय नहीं कर पाए तो बाद में कर लिए करके, लेकिन यदि है जॉब के लिए तो करना पड़ता है। कहीं न कहीं आके करना पड़ेगा, कोई न कोई स्टेज पे आके, कोई शुरू पहले से कर देता है, कोई बाद में शुरू करता है, तो वो सब चीज़ें। बहुत-बहुत वन्स अगेन कांग्रेचुलेशन अविनाश, एंड ढेर सारी शुभकामनाएँ तुम्हारे फ्यूचर के लिए पूरे मास्टर लर्नर टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।